वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो खान सर का है, किरण प्रकाशन का, वॉल्यूम नंबर 7। तो इसका आप लोग को इतना दिन सेट मारे हैं आप तो पता चल ही गया होगा इनके लेवल कितना अच्छा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इससे अच्छा क्वेश्चन को आप लगाइए और ग्रुप डी का सिलेक्शन ले लीजिए। तो ये खान सर का स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन जितना पढ़ाते हैं अच्छा उतना क्वेश्चन भी सेट में डालते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर लग गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है। 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होता है। तो कितना है, 100 गुने 10 गुने 30 आपका हो गया। तो कितना हो गया आपको, 30 पर 3 जीरो। तो आपको ये आंसर हो गया किलो वाट घंटा में हो गया। तो किलो वाट घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो 30 किलो वाट घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम को निरूपित करता है। तो तृतीय नियम को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ध्वनि की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितना होगा। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आपको टी बराबर होता है 1/n। तो आपको 1/100 करेंगे तो इसको डिवाइड आप करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन धातु है। तो ये धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलता है 15 पर। 5 क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है। तो आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, V/U। आवर्धन बराबर क्या होता है, V/U होता है। तो V आपको यहाँ पे दिया हुआ है 30/5, 5 छक 30, माइनस माइनस कट गया तो प्लस में 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको माइनस मत मारिएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस कट जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। निम्न पदार्थ में से कौन सा एक बहुलक नहीं है। कौन इसमें से ऐसा है जो बहुलक नहीं। तो यूरिया एक बहुलक नहीं है, बाकी सब क्या है, बहुलक है। क्वेश्चन 7 लगाते हैं, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 कह रहा है आपके सामने, क्लोरीनन क्या है। तो सदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आपका है। 9 में चलते हैं, सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन है। सबसे खराब उत्पादक करने वाला कौन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। अंतरिक्ष यान को चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो अगर अंतरिक्ष में एक चक्कर लगाते हुए सेव को छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
किसी माध्यम का हवा की अपेक्षा अपवर्तनांक 2/√3 है, उस माध्यम का क्रांति कोण कितना हो जाएगा? तो उस माध्यम का क्रांति कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन B12, तो इसको मिलान हमको करना है। तो 14 के 4 आपको इस स्पष्ट पता चल रहा है कि गलगंड जो है एक ही में है। तो जो इससे आपका आंसर पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पन द्वारा नहीं, वाष्पन द्वारा कोई उड़ता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही होगा, वाष्पन द्वारा नहीं होगा। स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? तो एक जंतु है। स्पंज क्या है? तो एक जंतु है। स्पंज क्या है? तो एक जंतु है। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? जैव डीजल किसके द्वारा? तो यूफोब्रिएसी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 परिस्थित विद्युत अवशोषित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसको? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चित्र में दिए गए दो सदिशों का परिणाम क्या होगा? दो सदिशों का परिणाम क्या होगा? तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को किसका प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि यानी दूर को देखने के लिए अवतल और निकट को देखने के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने का सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। 21 पे चलते हैं। फ्लाई ऐश एवं वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट संयंत्र द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। KNO3+ NH4SO4 के मिश्रण को गर्म करने से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो गैस प्राप्त होती है NO2। कौन गैस प्राप्त होती है? N2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 पे चलते हैं। हाँस गैस का रासायनिक स्वरूप क्या है? हाँस गैस का रासायनिक स्वरूप है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। 24 पे चलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर कितनी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। एथिल अल्कोहल के जल में बने 2 मिलियन बिलियन के 1000 बिलियन में एथिल अल्कोहल C2H5OH की मात्रा कितनी होगी? C12O16 H11। तो कितनी होगी? तो 92 ग्राम होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81 पर। 81 क्या कह रहा है? थोड़ा सा टेढ़ा ही हो गया है, एडजस्ट कीजिएगा। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है?
भारत का रैंक 10वीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 पर। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि महिलाओं को सशस्त्र बलों में नियोजित किया जाएगा? तो ये किया सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 83 पर। किस देश के पूर्व कप्तान फाग डू पेसिन ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय तीसरे देश गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? कितने? तो 300। ऑप्शन नंबर बी। 85 पर चलते हैं। जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात व्यापार और अर्थव्यवस्था टिकी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भीतरी प्रदेश। उसे क्या कहते हैं? भीतरी प्रदेश। अगला चलते हैं 86 पर। पल्लव राजा वंश के अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 चलते हैं। किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था? तो किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। नेक चंद्र सैनी का नाम निम्न में से किस बाग से जुड़ा है? नेक चंद्र सैनी का नाम जुड़ा हुआ है रॉक गार्डन चंडीगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 पर। 89 क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन के संबंध में गलत है? देश का निर्यात अधिक प्रस्तावित हो जाता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी के किले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 91 पर। किसी विधायक पर निम्न में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है? जनमत की आवश्यकता किसके लिए होती है? मत संग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 92 पर। 92 पर चलते हैं। मांग का नियम कहता है कि मांग का नियम क्या कहता है? जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित है? तो संकलित है जातक कथा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सी ओलंपिक पदक विजेता नहीं है? कौन ओलंपिक विजेता नहीं है? तो ज्वाला गुट्टा जो है ओलंपिक विजेता नहीं है। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला चलते हैं 96 पर। पूर्ण जागरण शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण जागरण शब्द का अर्थ है तर्क, प्रबोधन एवं खोज काल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 97। उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो प्रतिक्रियाओं की प्रतियां रखता है और शीघ्र ही अनुरोध भेजता है? शीघ्र ही अनुरोध, तो फॉक्सी सर्वर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 पर। 13 फरवरी को किसकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली चींटी के जैसा चलने वाला रोबोट विकसित किया है जो अपने पर्यावरण का पता लगा सकता है और बिना जीपीएस के अपने घर का पता लगा सकता है? तो जापान। ऑप्शन नंबर
3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हंड्रेड पर किस अभिनेत्री ने अपनी जीवनी अनफिनिश्ड लिखी है? तो अनफिनिश्ड किसने लिखी है? तो प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो खान सर का है। दोस्तों डायरेक्टली एग्जाम में किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप इतना किरण पब्लिकेशन को पढ़े होंगे तो आपको अंदाज हो गया होगा कि इसका कितना क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली लड़ते हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और सहूलियत भी पढ़ने में होते रहे। तो अगला सेट कौन सा हम लगाएं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वही सेट लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।